अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको लर्न विद नूरुस्सबा यूट्यूब चैनल में वेलकम। ठीक है, आज हम MGT 302 MCQs फ़ाइल करेंगे, जो कि हमारे पास वर्चुअल यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स की फ़ाइल है। मैथ 302 फाइनल टर्म प्रिपरेशन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट MCQs है वो सब इस वीडियो में डिस्कस होंगे। ठीक है, आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा ताकि आपको पेपर में आसानी हो। जितने भी MCQs यहाँ पे रिपीट हुए हैं, मैंने वो सारे MCQs यहाँ पे लिख दिए हैं जो कि बार बार पेपर्स में भी आ रहे हैं और फाइनल टर्म के हवाले से भी बहुत इम्पोर्टेंट MCQs हैं। ओके, नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले MCQs है, एन अरेंजमेंट ऑफ ऑल और नंबर ऑफ सेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ डेफिनाइट ऑर्डर इज़ कॉल्ड एज। कम्बिनेशन है, फैक्टोरल है। कम्बिनेशन किसी भी दो चीज़ों का कम्बिनेशन करवाते हैं, ठीक है, कंबाइन करते हैं। फैक्टोरल हम नंबर्स का फाइंड करते हैं। अब जिस तरह हमारे पास 10 है, ठीक है, 10 और आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है जो कि फैक्टोरल का साइन है। तो हम फैक्टोरल क्या होगा 10 का 1 2 3 अप टू 10 या फिर 10 से लेके 1 तक, तो ये फैक्टोरल हो गया। यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन है, अरेंजमेंट ऑफ ऑल या नंबर ऑफ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन डेफिनाइट ऑर्डर। उसको हम क्या बोलेंगे? परम्यूटेशन। परम्यूटेशन का फॉर्मूला यहाँ पे हाईलाइटेड ये मेंशन किया हुआ है, यहाँ से देख ले, क्योंकि यहाँ पे MCQs में तो चले फार्मूला आ भी सकता है और परम्यूटेशन का फार्मूला यहाँ पे मैंने हाईलाइट इसलिए किया है कि आगे क्वेश्चंस में भी अक्सर जो है ना 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 मार्क्स के क्वेश्चन अगर आ जाए कि परम्यूटेशन कोई भी आपको ऑब्जेक्ट का नंबर दिया हो और उनके जो अरेंजमेंट है या फिर ऑर्डर है वो नंबर्स दिए हो क्वेश्चन, उसमें जो है ना वो परम्यूटेशन फाइंड करना हो तो आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, the ratio of the standard deviation of a distribution to the means of that distribution is referred as coefficient of variation. The point where straight line cuts the x-axis. Straight line जहाँ पे x-axis को कट करती है उस लाइन को क्या कहते हैं? x-axis, the centric slope यानी known as y-s और known as x-s। ये हमारे पास क्या देती है? regression coefficient of y on x। ये सारे MCQs हैंडआउट से लिए गए थे। मैंने खुद भी पेपर दिया मैथ्स 302 का, तो एक्सपीरियंस है कि यही क्वेश्चंस जो है ना MCQs आ रहे हैं पेपर्स में। थ्योरी वाले MCQ मिड टर्म में जिस तरह हमने देखा था तो ज़्यादातर सॉल्व करने वाले यानी मैथमेटिकल MCQs थे, लेकिन इस बार मैथमेटिकल भी थे लेकिन थ्योरी वाले MCQs भी थे, क्योंकि हैंडआउट्स में हमने देखा है कि लास्ट जितने भी हमारे पास हैं लास्ट जितने भी मॉड्यूल्स हैं उन सब में थ्योरी के जो है ना ज़्यादातर डेफिनेशंस भी हैं, स्टैटिस्टिक से रिलेटेड है, तो फिर उसमें डेफिनेशंस है, फार्मूलाज आ गए, तो MCQs उसी से रिलेटेड है। द ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज इज कॉल्ड एज पैराबोला है, ठीक है। व्हाट वेरिएशन डज मूविंग एवरेज मेथड एलिमेंट सीजनल एंड इंश्योरेंस कंपनी wants to predict sales from the amount of money they spend on advertising, which would be the independent variable। मतलब इंश्योरेंस कंपनी है हमारे पास, ठीक है, उसने अपनी सेल्स पे जो है ना कि सेल्स जो वो कर रहे हैं जो चीज़ें उसके लिए उसने एडवर्टाइजमेंट की है, ठीक है। तो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है इसमें? सफिशिएंट फॉर्मेशन टू डिसाइड, या फिर सेल्स जो उसने की है वो इंडिपेंडेंट है, या फिर एडवर्टाइजमेंट हमारे पास यहाँ पे क्या है? इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट वो होता है यानी जो किसी चीज़ पे डिपेंड ना करे। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस इज यूज्ड इन फाइंडिंग द वेरिएंस। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द मिडल पार्ट ऑफ ग्रुप्स ऑफ नंबर। ग्रुप्स में सबसे मिडल पार्ट हमारे पास कौन सा है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब जिस तरह सर्कल के मिड में जो पॉइंट होगा वो हम उसका सेंट्रल पॉइंट होगा, इस तरह मिडल पॉइंट ऑफ अ ग्रुप ऑफ नंबर इज सेंट्रल टेंडेंसी। In United States, 43% of people wear a seat belt while driving. यूनाइटेड स्टेट में 43% जो लोग हैं वो सीट बेल्ट पहनते हैं जब वो ड्राइव कर रहे होते हैं।
इफ़ 2 पीपल आर चूजन एट रैंडम, उनमें से अगर 2 सिलेक्ट कर दिए जाए रैंडमली कोई भी, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम वेयर अ सीट बेल्ट। इसमें हमारे पास प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हमारे पास फ्रैक्शनल फॉर्म में भी होती है, डेसिमल में भी। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, वो अप्लाई करेंगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारे पास 18% आ रही है, प्रोबेबिलिटी 18% है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म कैन द प्रोबेबिलिटी बी रिटन। मतलब प्रोबेबिलिटी किस फॉर्म में लिखी जा सकती है, डेसिमल में भी होती है यानी नंबर्स में, परसेंटेज में भी लिख सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, परसेंटेज आई है 18%, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास 43% पीपल मेंशन थे, तो हमने परसेंटेज में उनको आंसर देना था। तो यहाँ पे फ्रैक्शन में भी हो सकती है, मतलब डिवाइड वाली फॉर्म में 2/3, 5/11 फ्रैक्शनल फॉर्म हो गया, ठीक है। डेसिमल में भी हो सकते हैं कोई भी नंबर, परसेंटेज में भी, ऑल ऑफ दिस ऑप्शन। सम ऑफ एन्युटी इज ऑलवेज प्रेजेंट वैल्यू। मार्कडाउन मीन्स अ रिडक्शन फ्रॉम ओरिजिनल सेल प्राइस जो होती है उससे रिडक्शन की जाए तो उसे मार्क डाउन कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू मेंशन है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू। इसमें से ये भी आता है एमसीक्यूज के। अब प्रेजेंट वैल्यू दिया है, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू में हम नंबर्स को किस तरह पुट करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट लगाई होगी आगे, ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा, नंबर 1, नंबर 2। प्रेजेंट वैल्यू में हमारे पास होगा रेट, पीरियड जो भी उसका होगा, ठीक है, एन्युटी में। तो ये आपने, ये इजी भी होगा। अब एक्सेल शीट हमारे पास पेपर में अलाउ होती है, एक्सेल शीट ओपन करेंगे हम, वहाँ पे सम का साइन डाल के इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू का हमने देखना है, तो हम पीवी लिख के, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू का, तो आगे हमारे पास ऑलरेडी एक्सेल शीट में आ जाएगा लिखा हुआ कि इसमें ये आपने वैल्यूज अब पुट करनी है। तो वहाँ से आपको आइडिया मिल सकते हैं एमसीक्यूज में जो बेस्ट ऑप्शन होगा फिर आप वो लगा लेंगे। अब ये देखें, जिस तरह इफ़ एन एसेट इज परचेज्ड एट RS 3000 ऑन द डेट 6/2008 एंड द फर्स्ट डिप्रिसिएशन पीरियड एंड हो रहा है किस डेट को, 11 को, वेयर एवरेज वैल्यू इज 300 एंड पीरियड इज टेकन एज 1 ऑन 20% इंटरेस्ट। ये हमारे पास रेट आ गया इसका, ठीक है। वेयर बेसिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये सबसे लास्ट में अब हमारे पास होगा बेसिस 0 होगा या फिर 1। देन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिटर्न्स द डेप्रिसिएशन फ्रॉम द फॉलोइंग अकाउंटेंट। इसमें हमारे पास अमोर्लिंग का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। ये यहाँ पे हमारे पास अमोर्लिंग का फॉर्मूला, ये वही तरीका है, आप एक्सेल शीट पे लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा कौन सा, आगे मेंशन होगा कि इसमें रेट कौन सा है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन जो है ना, ये डेप्रिसिएशन पीरियड स्टार्ट कब हो रहा है, एंड कब हो रहा है, उसकी डेट्स लिखनी है, परचेस्ड, और आखिर में हमारे पास बेसिस जो पीरियड होता है वो हमारे पास यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो रिटर्न में हम 1 लिख लेंगे। अब है यहाँ पे फैक्टोरल, 6 फैक्टोरल का आंसर हमारे पास यहाँ पे 720। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखी है 10 फैक्टोरल की। अब फैक्टोरल किस तरह हम लिखते हैं, अब 6 है तो इसका फैक्टोरल क्या होगा, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। और इसका फैक्टोरल ये भी हो सकता है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, अप टू 6 तक। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 2 एंड 2 को देन 3 से, एंड जो आंसर आया उसको नेक्स्ट 4 से, एंड देन उसके आंसर को 5 से मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू सम, जो आंसर हमारे पास है यहाँ पे 726 का फैक्टोरल आ गया। यहाँ पे एग्जाम्पल में हमने 10 का फैक्टोरल लिखा है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इन सबको मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आंसर आ गया, 3, 6, 28, 800। अब एक्सपेक्टेड क्या हमारे पास क्या फॉर्मूला है, ट्रेंड प्लस सीजनल, और रैंडम का क्या है, एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड में ट्रेंड प्लस सीजनल है एंड रैंडम में एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस शो डिस्पर्जन ऑफ द वेरिएंस अबाउट मीन। विच डिस्ट्रीब्यूशन इज मोस्ट कॉमनली यूज, सबसे ज़्यादा यूज होती है टू मॉडल द नंबर ऑफ रैंडम ऑकरेंसेस ऑफ सम फिनोमिना इन अ स्पेसिफाइड यूनिट ऑफ स्पेस और टाइम। तो इसमें कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे एंड पे मैंने बाइनोमियल, नेगेटिव बाइनोमियल का भी फॉर्मूला मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे हम देख लें, यहाँ पे एक ऑप्शंस में हमारे पास है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये क्या होती है हमारे पास, इज मोस्टली
ये हाईलाइटेड जो है इसकी डेफिनेशन है, मे बी अगर इसकी भी डेफिनेशन आ जाए तो आप ये एक बार रीड कर लीजिएगा। इज़ मोस्टली यूज टू मॉडल द नंबर ऑफ रैंडम ऑकरेंसेज ऑफ सम फिनोमिना स्पेसिफाइड यूनिट और ऑफ स्पेस और टाइम। एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ फ़ोन कॉल्स रिसीव बाय टेलीफोन ऑपरेटर इन अ 10 मिनट पीरियड। ये हमारे पास क्या हो गया, इसका पोजिशन डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर ऑफ फ्लॉज इन अ बोल्ट ऑफ फैब्रिक, नंबर ऑफ टाइप्स पर पेज मेड बाय सेक्रेटरी। ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं। अ स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम अ क्लास ऑफ 16 गर्ल्स एंड 14 बॉयज़। ठीक है, स्टूडेंट्स को चूज़ किया गया है। ठीक है, क्लास में कितनी गर्ल्स थी, 16 एंड बॉयज़ थे 14। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट चूजन इज़ नॉट अ गर्ल। अब हमारे पास कितनी प्रोबेबिलिटी है कि जो हमारे पास स्टूडेंट चूज़ किया गया है वो गर्ल नहीं बॉय है। ठीक है, सोल्यूशन क्या है, टोटल बॉयज़ इज इक्वल टोटल बॉयज़ प्लस गर्ल्स। टोटल बॉयज़ क्या है हमारे पास 14 है एंड गर्ल्स कितनी है 16, तो टोटल हमारे पास क्या हुआ 30। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे कि हमारे पास ये गर्ल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी बॉय इज इक्वल टू 14, हमारे पास 14 बॉयज़ है तो 14 डिवाइडेड बाय जो हमारे पास सम आया था बॉयज़ और गर्ल्स का 30, देन इज इक्वल टू 7/15। फ्रैक्शन में आंसर आ गया, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी है 7/15 कि वो स्टूडेंट गर्ल नहीं है। फॉर द मार्क्स ऑब्टेन बाय 9 स्टूडेंट्स। ठीक है, 9 स्टूडेंट्स ने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। Q1 यानी क्वार्टाइल डेविएशन में 1 ने हमारे पास 56 मार्क्स है, Q2 हमारे पास 65 एंड Q3 इज 74 मार्क्स। फाइंड द क्वार्टाइल डिवीजन। क्वार्टाइल डिवीजन क्या है, क्वार्टाइल डेविएशन इज 1/2 ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन द अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है, क्वार्टाइल डेविएशन क्या होती है, 1/2 ऑफ द डिफरेंस बिटवीन अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास है Q3 यानी क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1 डिवाइडेड बाय 2। क्वार्टाइल 3 हमारे पास क्या गिवन है क्वेश्चन में देखें 74 माइनस क्वार्टाइल 2 हमारे पास क्या है 65 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 11.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द मीन मीडियन एंड मोड। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये लॉन्ग में 5 मार्क्स का भी आता है, ज़्यादातर 5 मार्क्स का आता है, और MCQs में कहीं पे आपको मेंशन होगा कि जस्ट मीन फाइंड करें, कहीं पे होगा कि मोड फाइंड करें, ठीक है, मीडियन फाइंड करें, एवरेज इसका निकालें, ठीक है, वैल्यूज़ गिवन होती है, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, मोड मीडियन इसका निकालेंगे, इसकी मिड वैल्यू क्या है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है कैलकुलेट द मीन मीडियन एंड मोड फ्रॉम द फॉलोइंग सेट ऑफ डेटा। अब नंबर्स गिवन है 1 2 8 5 अप टू 8000 है, यहाँ पे इसका मीन फाइंड करना है, मीडियन एंड मोड, ठीक है। इसके फॉर्मूलाज आपको हैंडआउट्स में भी मिल जाएंगे, यहाँ पे इसका एवरेज। अब हम लोग मीन फाइंड करने के लिए x डिवाइडेड बाय एन नंबर, ये सब नंबर्स को प्लस करके इनका सम लेके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। अब मीडियन है तो इसका मिड वैल्यू हम देखेंगे, कौन सी इसकी मिड वैल्यू है, वही इसकी मीडियन हो जाएगी। नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है, ये भी देख लें, मे भी ये आ जाए पेपर में, और अक्सर क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। अब नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड करना है तो आप उसके लिए आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा, फार्मूला याद हो तो आप इजीली वैल्यूज़ को पुट करके उसका आंसर दे सकते हैं। चाई डिस्ट्रीब्यूशन इज़ यूज टू डिसाइड वेदर और नॉट सर्टन वेरिएबल्स आर कॉन्टीन्यूस, ठीक है। ये टोटल 25 MCQs की हमारे पास फाइल है, ठीक है, फाइनल टर्म से रिलेटेड। इसमें से सारे MCQs जितने भी है वो 100% करेक्ट हैं, और अगर फिर भी आपको लगे कि कोई MCQs रॉन्ग है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें, ठीक है, क्योंकि अगर बाकी स्टूडेंट्स ये वीडियो देखेंगे और वो लोग वही रॉन्ग आंसर याद कर लेंगे तो इस तरह से उनके भी मार्क्स कट जाएंगे। और ये वीडियो जितनी भी हो सके अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, जो भी मैथ्स 302 उनका सब्जेक्ट है, स्टूडेंट्स है VU के, उनसे शेयर करें, उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है फाइनल टर्म से रिलेटेड। अगर इससे MCQs आ रहे हैं तो उनके लिए ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि उनको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। सबसे लास्ट, वीडियो पे बहुत मेहनत लगी है, लाइक करें वीडियो को, ठीक है। कमेंट्स में अगर आपको कोई मसला हो, कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन करना हो तो मैं आपको रिप्लाई करूँगी, आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।